हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डेटाबेस से डेटा फैच करके एक फॉर्म में ला सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि उस डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया स्टार्ट। अब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। यह हमारा इंडेक्स पेज ओपन होगा जहां हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था और इस फॉर्म की मदद से हमने डेटा एंट्री किया था। अब डिस्प्ले पेज में हम जाके देखते हैं कि वो डेटा जो हमने फॉर्म से भेजा था, ये वो डेटा है। अब हम इसे डिलीट करेंगे और उसके लिए एक हम बटन यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए हमारे डिस्प्ले पेज में जाते हैं और टीडी के अंदर एक एंकर टैग में डिलीट बटन को क्रिएट करेंगे। इधर हमारा आईडी आएगा। हम सबमिट बटन को एक कलर भी दे सकते हैं क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, तो एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप में। तो उसके लिए हम इधर क्लास लिख के बटन बटन और ज़्यादातर डिलीट बटन का कलर रेड होता है, तो हम बटन रेड मतलब डेंजर लिखेंगे तो ये रेड कलर आ जाएगा। ये बूटस्ट्रैप का यूज़ कम समय में एक अच्छा डिज़ाइन देता है हमें। अगर आप CSS जानते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते तो आप इससे भी काम चला सकते हो। इधर हम बटन का नाम भी देते हैं डिलीट। हमको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिख रहा है अब। ये देखो, हर एक रो में डिलीट बटन आ गया है, लेकिन हेड है ही नहीं। तो उसके लिए भी एक हेड बना लेते हैं डिलीट के लिए भी। इधर हम डिलीट कॉलम मतलब इसका कॉलम नेम डिलीट दे देंगे। ये एड्रेस को हटा देते हैं और डिलीट लिख देते हैं और देखते हैं कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। अब इधर हम देख सकते हैं कि एक डिलीट कॉलम क्रिएट हो चुका है और इधर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला रो गायब होगा, इधर करेंगे तो ये वाला। ऐसे करके हम सारे रो डिलीट कर सकते हैं। और ये आईडी होगा जिससे के मदद से हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम एक डिलीट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम भी हम डिलीट ही दे देते हैं। और ये दो पैरामीटर लेगा, एक रिक्वेस्ट और एक आईडी, जो हम उधर से भेजेंगे। हमने अभी तक डिलीट के लिए पाथ नहीं लिखा है URLs में, इसके बाद हम लिखेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं जो वो आईडी के डेटा को स्टोर करेगा और उसके बाद हम उस डेटा को डिलीट करेंगे। तो टेबल का नाम उसके बाद ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और आईडी इक्वल टू आईडी दे देंगे हम पैरामीटर, क्योंकि आईडी यूनिक होता है और ये प्राइमरी की भी है और इसकी मदद से ही हम डिलीट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। अब डिलीट
वो जो वेरिएबल लिखा है हमने DELE डॉट डिलीट फंक्शन, वो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद हम उसी पेज में, डिस्प्ले पेज में, तो उसके लिए हम रिटर्न करेंगे रिडायरेक्ट। इधर एक इंडेक्स ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कर लेते हैं, रिडायरेक्ट, और डिस्प्ले पेज में ही हम उसे भेज देंगे फिर से। इधर रिडायरेक्ट में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है क्योंकि हमने रिडायरेक्ट को इंपोर्ट किया ही नहीं, तो इधर हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इधर रिडायरेक्ट हो गया। बस अब हम, इधर हो गया, और इधर, और तो इधर भी कुछ दिखा रहा है। नहीं, ये तो ग्रीन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेड होता तो कुछ एरर होता। तो अब हम एक काम करते हैं, अब यूआरएल्स पे जाके हमारा डिलीट पाथ को डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं, इधर इधर हम पास कर लेते हैं। कोई भी अगर डिलीट में क्लिक करेगा तो वो हमारा डिलीट फंक्शन में जाएगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं इधर अपडेट, और उसके बाद info डॉट id, मतलब वो आईडी जो हमने इधर फॉर्म को सेव कर लेते हैं अब, और URL से भी इधर क्रिएट कर लेते हैं। इधर हम इसका नाम डिलीट ही दे देते हैं, और इधर इधर आईडी को हम पास करेंगे, क्योंकि वो इंटीजर में होगा तो हम इधर इंट दे सकते हैं, और दूसरा कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। सेव करते हैं। ये कुछ इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है, क्या कुछ तो रॉन्ग हो गया है। ओह, हमने तो इधर डिलीट लिखा ही नहीं, क्योंकि हमने उधर तो फंक्शन का नाम डिलीट ही दिया था। इधर भी डिलीट लिख देते हैं, और इधर भी कुछ रेड दिखा रहा है तो इधर भी एक कॉमा दे देते हैं। बस हो गया, अब और कोई एरर नहीं होगा शायद। सेव करते हैं। जी हाँ, अब कोई एरर नहीं दिखा रहा। अब हम ओपन करते हैं फिर से सर्वर को। इसके बाद डिस्प्ले एंड पॉइंट में जाते हैं। अब हम ये फिफ्थ नंबर को डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। ये कुछ पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। ये पाथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो पाथ लिखा था। ये अपडेट दिखा रहा है, अपडेट क्यों? ओहो, इधर अपडेट नहीं होगा, इधर तो डिलीट होगा। हमने तो अपडेट कुछ क्रिएट किया ही नहीं, ये गलती से कहाँ से आ गया। अब प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस फाइल को फिर से डिलीट करते हैं, और ये गया। हाँ, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब ये लास्ट लास्ट रो को डिलीट करते हैं, ये गया। और इसे भी करते हैं, ये भी गया, ये भी गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फिर से इंडेक्स पे जाते हैं, एक डेटा एंट्री करते हैं, और उसके बाद उसे डिलीट करते हैं। देखते हैं कि होता है या नहीं। इधर कुछ भी दे देते हैं, ABCD, और क्या देंगे, ABCD दे देते हैं, abc.email समथिंग, पासवर्ड भी डॉट समथिंग, एड्रेस भी कुछ भी। उसके बाद साइन अप। चला गया। अब हम रिफ्रेश करते हैं इधर,
ये देखो 10 नंबर आ गया, गया ये भी। ऐसे करके हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब हम हमारे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इस डेटा को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। थैंक यू।